मेरे प्यारे लोगों, प्रभु में आप सबको मेरा सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यायों की किताब और उसके 7 अध्याय से। प्रिय मित्रों, 7 अध्याय के 7 पद से जब हम देखते हैं यहाँ पर तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, यानी इजरायलियों को मैं छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। प्रियो, 9,700 लोग में से 300 लोग बचे हैं। 9,700 लोग वापस लौट गए हैं और परमेश्वर अपनी ताकत को गिदोन के साथ इन लोगों को रखते हुए ये दिखाना चाहता है कि अब मैं मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दुहाई देते हैं और छोटी बात में भी वफादारी दिखाते हैं, जैसे कि इसने अपने घर के बचाव के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए गेहूं झाड़ने का साहस किया, उस अंधेर नगरी में और अंधेर करने वालों के बीच में साहस रखते हुए और डरते हुए छुप कर काम किया, तब परमेश्वर ने इस लगन को और इस मेहनत को इसकी देखा है और देखते ही उसने कहा है, सूरवीर सूरमा। परमेश्वर आपको भी कहीं न कहीं किसी बात में जो आपकी वफादारी की बात होगी, चाहे वो आपका छोटा सा काम क्यों ना हो, उस अंधेर करने वालों के बीच में जो उस समय आपके ऊपर अंधेर कर रहे हों। प्रियो, आप सोचिए कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को खड़ा करता है। 32,000 लोग इकट्ठे होने पर, 31,700 लोग जाने पर सोच के देखिए कि अब बचा क्या है। 300 लोग, वो भी किसी काम के नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा, इन 300 लोगों के द्वारा जो चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले हैं, मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। देखिए, परमेश्वर मिदानियों को गिदोन के हाथ में करना चाहता है और आप उनकी तैयारी देखते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। 8 पद में हम आते हैं। प्रियो, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इज़राइल के आने सब पुरुषों को अपने अपने डेरों की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा जो किसी काम के नहीं थे। प्रियो, पर वो एक 300 लोगों की गिनती में आते थे, जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, जिनके पास कोई भी ऐसी खूबी नहीं थी कि ये कुछ कर पाए। पर परमेश्वर है। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मैं तेरे संग हूँ। बस यही आपको और मुझे, हम सबको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे संग है। सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मैदान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। जो मैदान की छावनी थी, मैदान के लोग थे, तराई में नीचे पड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इज़राइल की तरफ से आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई गिदोन है जो युद्ध करने को आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, गिदोन के साथ यहोवा परमेश्वर और इन 300 लोगों को परमेश्वर अपने काम के लिए जो नासमझ है, समझदार बनाना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 9 पद में आते हैं। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परमेश्वर साहस देता है, हिम्मत देता है और कहता है, उठ, खड़ा हो और छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। सोचिए, आप अपने हाथों से कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं ला सकते या उस पर कब्जा नहीं कर सकते या उसे अपने अंडर में, अधिकार में नहीं ले सकते। एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। सेना गिदोन के पास कमी नहीं थी, 32,000 लोग खड़े थे उसके साथ, पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी सेना के द्वारा नहीं, क्योंकि उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। जो सेनाओं का यहोवा है वो अपनी सेना के द्वारा, यानी अपने बल के द्वारा इस गिदोन के साथ खड़ा है। और गिदोन को इस प्रकार से कहता है, उसी रात उसने कहा है,
सब बात छोड़कर उसी रात परमेश्वर ने कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। प्रियो, परमेश्वर है जो आपके शत्रु को आपके हाथ में कर देता है। इसलिए 10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि तू चढ़ाई करते हुए डरता है या चढ़ाई करने से डरता है तो अपने सेवक फूरा को संग ले ले और छावनी के पास जाकर सुन, कान लगाकर सुन, कान लगा। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से कह रहा है, अगर तेरे अंदर वो साहस नहीं है, तू चढ़ाई करने से डरता है, मैं तेरा साहस बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर दूंगा। अगर फिर भी आपके अंदर साहस नहीं है आगे बढ़ने का, तो कहता कि चढ़ाई करने से अगर तू डरता है, परमेश्वर कह रहा है, अगर तू चढ़ाई करने से डरता है तो अपने सेवक फूरा को साथ ले ले, साथ लेकर छावनी के पास जा और नजदीक जाकर सुन कि वो क्या कह रहे हैं। आज उस छावनी के पास जाकर, जो शत्रु की छावनी है, जो आपके ऊपर दावा बोल रहे हैं, आपको अगर साहस नहीं है तो एक सेवक को साथ ले लो, जो आपका साथ मददगार हो, जो आपके हर काम में आपके साथ देने वाला हो और प्रार्थना का जीवन जीने वाला हो और सेनापति के समान हथियार को रखने वाला और ढोने वाला हो, उसे अपने साथ रखो। इसलिए गिदोन को परमेश्वर ने कहा, अपने संग अपने सेनापति फूरा को ले ले और जा और नजदीक जा छावनी के, और नजदीक जाकर तुझे साहस होगा और जाकर कान लगा और सुन, दुश्मन और शत्रु तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। प्रियो, शत्रु के मन में परमेश्वर ने पहले से ही आपके प्रति उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया है, एक डर को उत्पन्न कर दिया है। एक डर है उनकी जिंदगी में जो आपको वो छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चे जीवित परमेश्वर ने रात को उन्हें घबराया है, रात के समय में उन्हें डराया है। इसलिए वचन बता रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, जाकर सुन। उसके बाद तुझसे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा, तब वह अपने सेवक फूरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है, और कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए आनाकानी करते हैं और हम आज्ञा मानने में आनाकानी करके परमेश्वर को रिश्त दिलाते हैं। प्रियो, मिदानी और अमलेकी सब पूर्वी लोग और आज आपके शत्रु भी अपने जीवन में उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन में आपके प्रति डाली हैं, चाहे वो डरावनी हो, चाहे वो मनभावनी हो, चाहे वो भली हो या फिर बुरी हो। यहाँ पर बताते हैं कि साहस देने के लिए परमेश्वर ने एक सेवक उसके साथ जोड़ा कि जा इसे ले जा और तुझे चढ़ाई करने का साहस मिलेगा। और तेरे शत्रु आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ कि छावनी के पास अकेला चला जा और साथ में अपने एक सेवक को ले जा और जाकर तुझे वहां सुनने पर साहस मिलेगा। आपको नजदीक जाना है और उन बातों को सुनना है कि शत्रु आपके बारे में क्या कह रहा है, पर उससे पहले आपको परमेश्वर की सुनना है। अगर परमेश्वर ने आपको उनके पास भेजा है तभी जाना है, वरना आप शत्रु के पास जाकर उसकी दीवार के पास खड़े हो जाएंगे तो आप पे कोई भी उल्टा ब्लेम लगा लिया जाएगा, इल्जाम लगा दिया जाएगा और आप फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा कभी ना करें। जब तक आप परमेश्वर की ना सुने, जब तक परमेश्वर आपको ना भेजे, तब तक आप ना जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको हुक्म करे, आपको आगे दे। जैसे गिदोन को कहा, अगर तू चढ़ाई करने से डरता है तो अपने सेवक फूरा को साथ ले जा और जाकर उनकी सुन कि वो लोग क्या कर रहे हैं। 12वें पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, मिदानी और अमलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान पड़े हुए बहुत से थे और तराई में फैले पड़े थे, बहुत ज्यादा थे। वो टिड्डियों के समान थे, टिड्डियों के झुंड के समान थे वो लोग, और उनके ऊंट समुद्र के तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। गिनने में भी बहुत समय लग सकता था, वो गिनती से बाहर थे उनके ऊंट। तो कौन साहस करेगा जिसके पास बालू के किनकों के समान ऊंट हों, जिसके जो टिड्डियों के समान फैले पड़े हों युद्ध करने के लिए। उनको एक अकेला व्यक्ति अपने सेवक के साथ जाकर किस प्रकार लड़ने का साहस कर सकता है, जिसके पास
300 लोग हों ना समझ, और जो शत्रु टिड्डियों के समान और अनगिनत ऊंटों को साथ लेकर तराई में पड़ा हो और फैला हो, उसके सामने जाकर साहस कैसे कर सकता है एक अकेला 300 के साथ। बड़े दुख की बात है, पर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। फिर से मैं कहता हूं, वो सेनाओं का यहोवा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहता है और गिदोन को कहना चाहता है, मैदानी तेरे हाथ में होंगे, अमलेकी तेरे हाथ में होंगे, पूर्वी लोग तेरे हाथ में होंगे जो टिड्डियों के समान हैं। उनके ऊंट समुद्र की बालू के तट के समान है, या समुद्र के तट के बालू के समान, जो गिनती से बाहर थे, ऐसा बताया जाता है वचन में, क्योंकि गिन नहीं सकते थे। इनकी गिनती 300, साथ में फूरा, साथ में गिदोन, बस उंगलियों पे गिन सकते हैं प्रियो, उंगलियों पे। लेकिन शत्रु को गिनना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वचन बता रहा है। इसलिए परमेश्वर उसे किस प्रकार से साहस दिलाना चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, किस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि फूरा को साथ ले जा और जाकर कान लगाकर सुन कि शत्रु तेरे से पहले डरे हुए हैं और तुझे साहस मिलेगा इस बात का। मैं तेरा साहस बढ़ाना चाहता हूं कि एक सेवक को साथ लेकर आगे कदम उठा और बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए जब हम 13वें पद में आते हैं, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न या दर्शन यो कह रहा था। सुन, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो आपस में कह रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि मेरा स्वप्न सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा, सुन क्या देखा है। मैं बताना चाहता हूं कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई, एक जन शत्रु का या शत्रु दूसरे अपने भाईजन से इस प्रकार से कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा और जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको उल्ट दिया गया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। भालू के समान, समुद्र तट की बालू के समान ऊंट रखने वाले, टिड्डियों के समान सेना रखने वाले को एक जौ की रोटी उनके डेरे को टक्कर मारकर गिरा देती है और वो फैले पड़े हैं। ना अपनी आंखों से देखा है और उसमें चर्चा चल रही है और परमेश्वर की बातें चल रही हैं और गिदोन की बातें हो रही हैं। और जब हम 14 पद में आते प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक इज़राइल पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान की सारी छावनी समेत कर दिया है। सोच के देखो, मैदान को सारी छावनी समेत कर दिया। किसके हाथ में? गिदोन के हाथ में। कौन बात कर रहा है? शत्रु बात कर रहा है। शत्रु कह रहा है अपने एक जन से कि गिदोन के हाथ में परमेश्वर ने उसकी तलवार के हाथ में पूरे मैदानियों को कर दिया है। एक बड़ी जौ की रोटी को मैंने देखा है जिसने डेरे को टक्कर मारी और डेरा जौ का गिर गया है और गिरने के कारण से ये, इसके अलावा दूसरा व्यक्ति कहता है, फिर ये दर्शन का मतलब, स्वप्न का मतलब यही है कि गिदोन नामक एक व्यक्ति है जो योआश का पुत्र है, जो इज़राइल में है और इज़राइल का पुरुष की जो तलवार है उसको छोड़ो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर कितना डर समा गया है, कितने वो डरे हुए लोग हैं कि उनके परमेश्वर ने मैदानी लोगों को इनके हाथ में कर दिया है। प्रियो, 15 पद में आते हैं, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। किसे? परमेश्वर को, कि मेरे परमेश्वर ने मेरे करने से पहले, मेरे युद्ध लड़ने से पहले ही मेरे दुश्मनों को कमजोर कर दिया है, जो आपस में बात कर रहे हैं, जो आपस में डरे हुए हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जो इस तरीके का भय रख रहे हैं कि गिदोन की तलवार मिद्यानियों पर चली है, जो यहोवा की तलवार है, आत्मा की तलवार, जो सत्य का वचन है, हमें उठाना है, लेकर चलना है। प्रियो, यहाँ लिखा है, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर के सामने दंडवत करने का साहस करते हैं या हल्के में लेते हैं उस बात को? ना प्रियो, परमेश्वर अगर
हाँ की हाँ उसकी और ना की ना है। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दी है तो प्रियो दी है, विश्वास करना है, आपको बने रहना है। गिदोन ने परमेश्वर के प्रति दंडवत किया, इसलिए किया कि उसका साहस बढ़ गया कि अरे दुश्मन तो हारा हुआ है, मेरा शत्रु तो पहले से हार मान बैठा है, वो तो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने रात के अंदर एक भयानक स्वप्न उन्हें दिखाया। एक जौ की बड़ी रोटी मिदानियों के डेरे से टकराई और डेरा जौ की रोटी के द्वारा गिर गया। जो खड़ा था अब वो गिर पड़ा है। और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहते कि वो कह रहे हैं इजराइल गिदोन नामक पुरुष जो एक इजरायली पुरुष है उसकी तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने उसे मिदानी को सेना समेत कर दिया है। देखिए परमेश्वर है उसके वश में करने वाला, आप सबके वश में परमेश्वर आपके शत्रु को कर देगा। इसलिए आगे हम वचन में पढ़ते हैं, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। प्रियो इस वचन को मैं आगे बाद में बताऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साहस को बढ़ाने के लिए गिदोन की जो कहानी है, न्यायों की जो पुस्तक है, ये आपके साहस को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इस प्रकार की वीडियो देखेंगे तो आपका साहस बढ़ जाएगा। जिस कर्जे में आप दबे हैं और कर्जा आपको बार बार मजबूर कर रहा है कि मर जा, प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रात में परमेश्वर उस शत्रु को डरा देगा आपके प्रति जिससे आपको डर लग रहा है। इसलिए आप डर के मारे अपने लोकेशन चेंज ना करें, डर के मारे अपने घर चेंज ना करें, निवास स्थान ना बदलें। आप परमेश्वर के प्रति अपने मन को बदलें और शत्रु के प्रति उन बातों को सुने जो शत्रु आपके बारे में बोल रहा है। और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जाकर कान लगा और सुन कि शत्रु क्या कह रहे हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने शत्रु के जीवन में आपके प्रति भय को उत्पन्न कर दिया है, तो आप क्यों डर रहे हैं? मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको साहस करने की जरूरत है। आपको अपने एक संगी को साथ ले जाकर, जो सेवक के रूप में आपके साथ है, उसे ले जाकर साहस करना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जाओ प्रियो और परमेश्वर की उस वाणी को साथ ले जाओ, परमेश्वर आपको विजयी कर कर वापस लौटाएगा। प्रभु आपके साथ बना रहे, आज दिन भर आपकी अगुवाई करें, ये बोर आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं फिर भी लूँगा नए वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।